हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन के बारे में हम डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के पार्ट 1 में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। सातत्य पहले तो हम देखेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आप देखोगे, अगर आप डेली लाइफ में आप किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज का कंटिन्यूअस अगर हो रहा है, मतलब कहीं वो ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। बट आप मैथ की लैंग्वेज में आप कंटिन्यूअस को हम ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे कि कोई ग्राफ है, कुछ इस तरीके से बना है, तो आप देखोगे जो एक्स और वाई का जो वैल्यू है ये इस पॉइंट पर है, तो आप देखोगे कंटिन्यूअस मेनली आप विदाउट लिफ्टिंग पेन को, विदाउट लिफ्टिंग बिना उठाए, देखो पेन चाक देख रहे हो, चाक में उठा ही नहीं रहा हूं, तो आप देखोगे पेन को बिना उठाए अगर वो ग्राफ बन रहा है तो आप कहोगे ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर आप एक ग्राफ और देखते हो, जैसे ले लिया जाए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, और एक ले लिया जाए x डज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या? 3। अब देखो x इज इक्वल टू 0 और y पे y इज इक्वल टू क्या है? 2 है, मतलब ये आपका क्या वर्जिन है? x इज इक्वल टू 0 पे y क्या की वैल्यू क्या दे रही है? 2 देखिए, मतलब ये क्या है? क्लोज इंटरवल है। क्लोज क्या है? क्लोज इंटरवल है। अब x डज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं है तो कुछ भी हो सकती है, मतलब वहाँ यहाँ 3 है, y बराबर क्या है? 3 है। यहाँ क्या लगाएंगे? एक ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब देखोगे ये तो या तो नेगेटिव भी हो सकती है, तो क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 पे यहाँ तो या तो नेगेटिव भी होगा या तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब आप देखो जब इस ग्राफ मैं बनाऊंगा x डज नॉट इक्वल टू 0 और y बराबर 3 पे, तो आप देखोगे इसको ग्राफ बना, फिर इसके बाद आप पेन उठा ली, फिर आप यहाँ बनाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पेन तो उठा ली, तो आप कहोगे ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। बट आप देखोगे अगर मैथ में किसी भी फंक्शन का आप कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, तो आप मैथ में कंटिन्यूअस किसी भी चीज का फंक्शन दे दिया जाए और आप कंटिन्यूअस कैसे डिस्कस करेंगे, तो आप देखोगे क्लास 11 में मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर में डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू क्या था? f ऑफ a। ये आपके लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था और मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस आप देखोगे x टेंड्स टू a की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो आप देखोगे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? f के इक्वल ही आएगी। तो कंटिन्यूअस में हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल आते हैं और एक फंक्शन ऑफ ए अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो आप कहोगे ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर इसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहा है बट फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो आप कहोगे ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल चेक करता हूं, fx इज इक्वल टू 2x, fx को मैं y भी लिख सकता हूं। यहां देखोगे एट x इज इक्वल टू 1 पे मुझे कंटिन्यूअस बताना है। क्या बताना है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी चेक करने की ये सार्थकता है कि नहीं, तो आप देखोगे पहले तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ fx। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 पे देख रहे हैं आप, जैसा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो आप बाएं से जाओगे तो आप देखोगे यहाँ नेगेटिव लगा दिया साइन। क्या साइन लगा दिया? नेगेटिव, मतलब ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आप RHL राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ fx। अब आप देखोगे अगर इस 1 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो 1 आप देखोगे यहाँ है। अब आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आप बाएं से चलना प्रारंभ करेंगे और आप इस
1 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इस लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखोगे अब मैंने बाएं से स्टार्ट किया और 1 के पहले का नंबर मतलब उसके पास अप्रोचिंग वैल्यू तक मैं कोई वैल्यू लूंगा, मतलब मैं वैल्यू ले सकता हूं इसके 0.999, इसके अप्रोचिंग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात मैं कर रहा हूं। तो आप देखोगे यहाँ आएगा 2 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, 2 इंटू एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा 0.999, तो आएगा आपका 1.999 समथिंग आएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या 2 आएगा, क्या आएगा 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 2। अब आप राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट आप राइट से स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। अब 1 तक पहुंचने के लिए इसके पास की वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू तक लेंगे, तो आप देखोगे x की वैल्यू आप कह सकते हो 1.0001, तो आप इस x की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो 2 इंटू 1.0001, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू भी क्या आ सकती है 2 आ सकती है। अब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 2 ही आ रही है। अब आप फंक्शन ऑफ x की किस लिमिट पे पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1, तो आएगा 2 इंटू 1 फंक्शन ऑफ a, अब आएगा आपका 2 इंटू 1 x की, तो आएगा क्या 2। तो आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a ये तीनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज क्या कॉन्टिन्यूअस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, ये तीनों अगर इक्वल आते हैं तो आप कह सकते हो कि वह फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद एक एग्जांपल मैं और देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम fx इज इक्वल टू 3, x इज लेस और इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन 0। अब आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए आप तो पहले इसका इस तरीके से भी बता सकते हो, x इज लेस और इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसके नेगेटिव डायरेक्शन में। अब यहाँ एक मैंने क्या लगाया क्लोज इंटरवल लगाया, मतलब यहाँ x लेस देन और इक्वल टू क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अब x इज ग्रेटर देन क्या है 0, और इस पे कंटिन्यूटी चेक करना है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे मुझे बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो आप देखोगे x इज ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ एक क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल लगेगा, उसके बाद आप देखोगे x इज मतलब राइट साइड ग्रेटर है 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या दे रही है 5 दे रही है। तो आप देखोगे यहाँ इस पेन को मैंने उठाया तब ये आपका x इज ग्रेटर देन 0 बना, तो आप कहोगे ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में देखेंगे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखोगे एट x इज इक्वल टू 0 पे मैं देखूंगा तो इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ fx। अब आप देखोगे जब आप लेस की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या दे रही है 3 दे रही है, इसकी वैल्यू क्या दे रही है 3 दे रही है। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे राइट हैंड लिमिट तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब ये x 0 से क्या है ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रही है 5 दे रही है। तो यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे एट x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वर्जिन पे देखना है मुझे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो फंक्शन ऑफ जो आपका a आएगा मतलब आप फंक्शन ऑफ 0 ये क्या देगा x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है क्लोज इंटरवल, इसकी वैल्यू क्या देगी 3। तो आप कह सकते हो यहाँ LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ LHL और फंक्शन ऑफ a ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही है, तो आप कह सकते हो कि ये कंटीन्यूअस नहीं है। इसके बाद आप एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। आप बताना है आपको कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3,
एट x इज इक्वल टू 3 पे मुझे बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आप पहले तो आप निकालोगे क्या, LHL, क्या निकालेंगे, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ fx। अब आप देखोगे 3 नेगेटिव, अब 3 नेगेटिव कहने का मतलब यहाँ 3 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसके लेफ्ट से जाएंगे 3 के अप्रोच तक जाएंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे तो आप कुछ ले सकते हो 2.999 भी ले सकते हैं। तो आप ऐसा ना करके आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए आप 3 और एक मैं लेता हूं h की वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा, 3 में से h की कोई वैल्यू घटा देंगे और इस फंक्शन में x की जगह मैं पुट कर दूंगा। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट में देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस h, तो यहां रखोगे। अब इसकी लिमिट भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर x की जगह x की एंड किस पे देखना है, x इज इक्वल टू 3 पे, तो आप देखोगे 3 इज इक्वल टू 3 माइनस h, तो आप देखोगे h इक्वल टू क्या है 0 पे, तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये किसके पार्ट में आ गया, h के पार्ट में आ गया, मतलब 2 इंटू x की जगह मुझे क्या रखना है 3 माइनस h और प्लस 3। तो आएगा आपका, लिमिट पुट कर देते हैं तो आएगा 2 3 जा 6, h की जगह 0 हो जाएगा तो आएगा 9। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 9 है। इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। राइट हैंड लिमिट में आप देखोगे, अब आप राइट से इसके अप्रोच तक पहुंचेंगे, तो अप्रोच तक पहुंचने के लिए आप यहाँ क्या आएगा राइट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू क्या पूछा है, 3 प्लस h की वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा, h के टर्म में ला रहा हूं, तो आप देखोगे h की लिमिट भी चेंज हो जाएगी। x की जगह अगर आप 3 रखोगे तो h की लिमिट क्या जाएगी 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2, x की वैल्यू क्या है आपकी बार यहाँ 3 प्लस h और प्लस क्या है 3, तो आएगा अगर आप लिमिट h की जगह 0 पुट करोगे तो आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड लिमिट। अब इसके बाद मैंने बताया था कि फंक्शन ऑफ a अगर ये तीनों इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हो कि दिस फंक्शन इज क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो आप फंक्शन ऑफ a पुट निकाल सकते हैं। फंक्शन ऑफ a निकालोगे एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है 3, तो 2 3 जा 6, तो आएगा क्या 9। तो मतलब ये फंक्शन ऑफ a की वैल्यू क्या है इक्वल आई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a की वैल्यू तीनों क्या रहे इक्वल, अतः आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज क्या कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अतः आप कह सकते हो ये क्या फलन संतत है। अब इसके बाद आप इस चैप्टर में आप कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैंने बताया और कॉन्टिन्यूअस पे बेसिक मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि आप मैथ में फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस का बताएंगे। और डेली लाइफ में हम आप ये भी बता सकते हो कि डेली लाइफ में अगर आप पावर हाउस से केबल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है और वो केबल में कहीं इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो फ्लो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप देखोगे उसका जो वो पाथ है वो तो मतलब टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट में वो तो क्या है टूट गया, मतलब उसका जो करंट फ्लो होता था वहां से अब उसके आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इससे कहने का मतलब है कि वो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी करंट था पावर हाउस के थ्रू और एक केबल के थ्रू आपके घर में जो सप्लाई आती है वहां देखोगे केबल टूट गया। तो टूटने के कारण आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो आपका फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब वो क्या हो गया टूट गया। इसका कहने का मतलब ये क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो इसके आप नेक्स्ट चैप्टर में आप नेक्स्ट वीडियो में आप हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देखेंगे और इसके बेसिक पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।